अरे ठीक है, अपन यहाँ तक पढ़ ली है ना। तो वी शुड रिमेंबर, क्या बोले देखो, कि वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरिया, जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते जाएंगे है ना, एंड इवन ओल्ड वंस, अगर हम वापस जहाँ पर हम कर रहे थे वहाँ पर भी देखेंगे, न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूअसली बीइंग आइडेंटिफाइड, हमको नए नए मिलते रहे। जैसे जैसे वो एरिया बढ़ाते हैं, हाँ, समुंदर है, हाँ, समुंदर का इतना एरिया समुंदर, हाँ, तो उसके और डीप में जाएंगे और एरिया बढ़ाएंगे तो अपने को नवी नवी मिलते रहेंगे। आइडेंटिफाइड या फिर कभी कभी जैसे जो तुम्हारा जहाँ पर तुम पहले से ढूंढे थे वहाँ पर भी कभी कभी डब्बू नवी मिल जाएंगी। तो तुमने एक जंगल में गए और जंगल में तुमने देख लिया, पहले तुमने पूरा घूमे और तुमने बोले कि भाई इतनी किस्म के, लेकिन आपस कोई दूसरा गया, उसने बोला यार नहीं मेरे को और एक नवी मिली, तो मिल सकती है, पॉसिबिलिटी, ऐसा नहीं कि तुमने लेकिन डबल है उसी एरिया में। अगर कोई दूसरा अगर रिसर्च करा और अच्छे से देखे तो उसको और एक आधी स्पीशीज मिल सकती है बंदा, ऐसा नॉर्मल बात है, उसका टेंशन मत चलो। तुमको कौन सा चीज़ याद रखना है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये, वो पूछेंगे कि बायोडाइवर्सिटी कितनी है, तो तुमको बोलना पड़ेगा 1.7 to 1.8 मिलियन। समझ में आई चीज़? चलो अब देखो उसके बाद भी क्या बोला, वी स्टार्टेड अर्लियर, जैसे हमने पहले बोलना चाहिए, पहले बोले थे, देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड, वी नो द प्लांट एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरियाज बाय देयर लोकल नेम्स। जैसे मिलियंस ऑफ प्लांट है दुनिया के अंदर, लेकिन हम हमारे एरिया के प्लांट, जैसे आम के प्लांट क्या बोलते हैं, आम बोलते हैं, जाम को जाम बोलते हैं, सीताफल को सीताफल बोलते हैं, तो हम उन प्लांट को अपने एक लोकल नेम से याद रखते बोलते हैं। तो हमने लोकल वालों ने, जो रहने वालों ने, वहाँ के रहने वालों ने नाम दिए, उस नेम से याद रख सकते हैं। दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जैसे यही आम, अब यही आम अगर तुम सऊदी अरब में चले गए तो कुछ आम को दूसरा बोलो, आम बोलते होंगे, आम बोलेंगे नहीं बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलूँ वो तो अपने मालूम नहीं है। मेडिकल लग गया तो मैंगो बोलेंगे। हाँ मैंगो बोलेंगे, बिल्कुल मैंगो बोलेंगे। फ्रेंच में कुछ दूसरा बोलेंगे, यही क्यों बता रहा था अपने यहाँ पे ये, वो बताएंगे ना, इस वो तो अपना बुनियाद बांध ना कि भाई अभी चलो वो अभी बोलूँगा फिर मज़ा क्या आने वाला है ना, तो वो सब पढ़ कर ही मज़ा आएगा ना। तो देखो दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो ये जो लोकल नेम है, जैसे अभी अपने इंडिया में भी हो सकता है कि भाई महाराष्ट्र में अपन क्या बोलते हैं, अम्बा बोलते हैं, आम बोलते हैं। अब कर्नाटक में चले गए या फिर तुम तमिलनाडु में चले गए, केरला में चले गए, कश्मीर में चले गए, आम का नाम बोल सकते, हिंदी में तो आम ही बोलते हैं वो, लेकिन लोकल जगह पर भी जैसे आम को अलग अलग तरीके से याद रखते हैं। कोई दूसरी लैंग्वेज में दूसरा बोलते होंगे, कोई दूसरे शहर के लोग आम को कुछ दूसरा बोलते होंगे, कोई जामुन बोलता, कोई सीताफल बोलता, अपने यहाँ पर सीताफल बोलते, कहीं पर शरीफा बोलते है ना, शरीफा। अब देखो हिंदी में दूसरे नाम थे, सीताफल भी, सीताफल हिंदी नाम है, शरीफा उर्दू नाम हो गया है ना। अब मराठी में उसको बहुत दूसरा बोलते हैं, इंग्लिश में तो अपन क्या बोलते हैं, उसको कस्टर्ड एप्पल बोलते हैं। तो इतने नाम अलग अलग तरीके के, सेम चीज़ है लेकिन अलग अलग जगह के लोग उस चीज़ को अलग अलग नाम से याद रखते हैं। अब जैसे तुम चले गए अमेरिका के अंदर और तुमने बोले कि मेरे को आम दो, तो बस उसने कोई दूसरा ही समझ लेना, बोले आम है ही नहीं, उसने मम्मी को आम होना, आई वांट आम, क्या आम, व्हाट इज आम, ऐसा बोलेंगे ना। तो बोले नहीं आई वांट आम होना मेरे को, बोले नहीं आम है ही नहीं, तुम झगड़े करना चालू कर दिया उससे, नहीं तुम्हारे पास आम है, मेरे को मालूम है, उसने बोला मेरे को, उसने पता दिया कर इसके पास आम है करके जाकर, तो तुम झगड़ रहे उससे, जबकि उसके पास थे, लेकिन वो क्या बोलता है, उसको आम को मैंगो बोलता है, और तुम बोलो नहीं आम ही दो ना मेरे को, मैंगो नहीं है, मैंगो नहीं होना, आम होना मेरे को, तो ऐसे झगड़े करें, तो ये लोचा हो सकता है। तो उसके बारे में बता रहा अपने को है ना। तो इवन विद इन अ कंट्री, यहाँ तक कि एक ही मुल्क के अंदर भी अलग अलग एक ही चीज़ के अलग अलग नाम बोलते हैं। प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कंफ्यूजन दैट यू वुड बी क्रिएटेड इफ वी डिड नॉट फाइंड वेज एंड मीन्स टू टॉक टू ईच अदर। अगर हम जैसे बातचीत का, अगर आपको ये मालूम नहीं रहा है कि आम को इंग्लिश में मैंगो बोलते करके, तो अपन वहाँ पर जाके झगड़े कर लेंगे, तेरे पास आम है तो दे रहा नहीं बेटा, मेरे को मालूम है मेरे को आम होना है ना, तो अपन झगड़े कर लेंगे बोलता। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, लोग तो अलग अलग है, अब जैसे वो तुम्हारे से बात करने के लिए हिंदी थोड़ी सीखेंगे, और फिर उसको अगर तुमसे बात करनी है तो उसको आगे हिंदी में बोलना पड़ेगा। जैसे तुमको इंग्लिश नहीं आती, फॉर एग्जाम्पल वो तुम्हारे मुल्क में आए तो उसको बोलना पड़ेगा आम है क्या करके, वो बोलेगा हमारे बढ़िया अपने अंदाज में ना। तुम इंग्लिश बोलते टूटी फूटी, वैसे वो हिंदी बोलेंगे टूटी फूटी। तो उसको अगर बात करनी है तो उसको तुम्हारी लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, तुमको अगर बात करनी है तो वहाँ पर जाकर तुमको उसकी लैंग्वेज सीखना पड़ेगा ना। तो यही बात है। तो प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कंफ्यूजन एंड दैट वुड बी क्रिएटेड इफ वी डिड नॉट फाइंड द वे। अगर हम रास्ता नहीं देखेंगे एक दूसरे से बातचीत करने का, अगर हम रास्ता नहीं बनाएंगे, एक कॉमन पाथ नहीं निकालेंगे, फिर कंफ्यूजन हो जाएंगे, फिर झगड़ते बैठेंगे अपन। बस चीज़ों का नाम भी झगड़, चीज़ सेम है लेकिन नामों के ऊपर ही झगड़ते बैठे, नहीं उसको ये बोलो उसको वो बोलो, है ना, ये चीज़ हो जाएगी। टू रेफर टू रिकॉग्नाइज वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज, उसको पहचानने के लिए हम झगड़ते पड़ेंगे। आगे की चीज़ तो चलेगी, जैसे तुमने बहुत बढ़िया कोई एक ऑर्गेनिज्म पे रिसर्च करके लिख गए, चलो एक नया ऑर्गेनिज्म दे दी तुमने, कुछ तो भी नाम है खड़ा नया ऑर्गेनिज्म के वास्ते, कुछ तो भी नाम है ऑर्गेनिज्म क्या? हाँ
टैडपोल, चलो टैडपोल तो नहीं, ऐसा नहीं, एक नया नाम बोला, मैं नए नाम पे तूने रिसर्च करा, फॉर एग्जाम्पल अभी बोला चलो एक नया नाम रखो करके, नया नाम रखो। तुमने चलो ट्रोफोमाइजॉन रख दिया नाम, है ना, ट्रोफोमाइजॉन करके सिंपल है, कुछ भी नाम रखे, ट्रोफोमाइजॉन करके बोलिए, ट्रोफो, अब दो नाम मिलाकर मैंने बना दिया, मेरे को भी नया नाम नहीं मिला, ट्रोफोमाइजॉन करके रख दिया, माइजॉन करके एक नाम रख दिया, कोई कम जानवर फाइंड करे उसका नाम ट्रोफोमाइजॉन रख दिया तुमने, लिख जाकर, अब तुम्हारी रिसर्च दिखा रहे, अब ये जानवर उन्होंने भी फाइंड करे, इसका नाम उन्होंने दूसरा रखे, तो क्या होगा, झगड़े हो जाएंगे ना आपको जाकर, नहीं सेम स्पीशीज के बारे में तुमने बहुत बड़ी रिसर्च करे, ये तुमने जिंदगी लगा दी, तुमने इसको ढूंढे थे 15 साल में, 16-20 साल की उम्र में तुमको ये मिला था, समझो तुमने इसको 25 साल तक के ढूंढते, इसके ऊपर रिसर्च करते पड़े, बराबर एक चीज़ निकाल रहे हो, वो कैसा रहता, कहाँ रहता पूरे, फिर तुम गए लिख जाकर साइंटिफिक वर्ल्ड के अंदर, कोई एक जगह है, फॉर एग्जाम्पल ब्राज़ील चले गए तुम, चलो ब्राज़ील जाकर तुमने अपनी रिसर्च पब्लिश करे, उस वहाँ पर लोगों को समझाने की कोशिश करेगा, देखो मैंने जानवर ढूंढा, वो ऐसा है, वो सारी चीज़ें, अब वहाँ पर वहाँ का भी एक साइंटिस्ट था, फिर उनको भी इसके बारे में मालूम था, उनको पहचानते थे जानवरों, लेकिन तुमने जितनी इन्फॉर्मेशन दे उनको नहीं मालूम था, तो अगर वो तुम ये नाम से पुकारेंगे उसको और वो उसको कुछ दूसरे नाम से पुकारते तो वहीं पर बहस हो जाएंगे, वो आगे बढ़ने नहीं देंगे, वो सुनेंगे नहीं तुम्हारी बात, है ना, तो ये मसले आएंगे बोलता हूँ। हेंस इसीलिए क्या बोलता, हेंस देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसलिए ये चाहिए कि ऐसा एक नेमिंग सिस्टम बनाया जाए, ऐसा एक नाम रखने का तरीका कि एक जानवर पूरी दुनिया के अंदर एक ही नाम से जाना जाए, सिंपल है, झगड़े खत्म। जैसे तो लेकिन फिर भी तो मतलब अपन शेर बोल रहे, कोई एक स्पीशीज भी पकड़ लो, समझ शेर, वो उसको शेर बोल रहे हैं, दूसरे वाले उसको टाइगर बोल रहे हैं, हाँ तो वो चलता ना, उनको बोलना तो कुछ वो लोगों का मसला है, लोगों के मसले के नहीं, हम साइंटिफिक वर्ल्ड की बात करें, जब हम साइंस की दुनिया में आएंगे तो साइंस की दुनिया में एक जानवर एक ही, यानी साइंटिफिक नेम किसी भी एक जानवर का एक ही होना चाहिए, ताकि जो साइंटिस्ट लोग जब बात करें तो उस जानवर को उसी नेम से पुकारे, फिर वो नाम में झगड़ा ना करे, तो नाम रखने का था, यानी किसी का ऐसा ना, जैसे तुम्हारे मुल्क में मिला, तुमने अपने मुल्क का नाम रख डाले उसके ऊपर, फिर वो बुरा मान गया कि नहीं यार वो रिसर्च किसी दूसरे मुल्क के वाले ने करा और नाम तुमने अपने मुल्क का रखने लगा, नहीं भाई हमारे मुल्क के अंदर हमारा नाम रखो करके उसके ऊपर झगड़े करना चालू कर दिया तुमने, है ना, तो ऐसा ये चीज़ ना हो, इसलिए तुम क्या कर रहे कि एक स्टैंडर्डाइज मेथड कि भाई सारे जितने जानवर एक जानदार का या फिर एक स्पीशीज का एक ही नाम होना चाहिए, सिंपल, इस पर आके बात ठहरी कि भाई ऐसा नेमिंग सिस्टम बनाओ, ऐसा नाम रखने का तरीका बनाओ कि एक इंसान का या फिर एक जानदार का जो नाम, एक इंसान नहीं, एक स्पीशीज का, जैसे इंसान का नाम इंसान है, इंसान का नाम ह्यूमन बींग्स बोलते हैं ना, ह्यूमन, तो होमो सेपियंस हमारा नाम रखे, इंसान कहीं पर भी चल जाएंगे, ऐसा नाम रख ही नहीं सकते ना कि पूरी दुनिया में वो चले, पूरी दुनिया में चलाने का नहीं अपने को, लेकिन ऐसा एक नाम रख देना है कि भाई साइंटिफिक वर्ल्ड में इसको यही बोलना पड़ेगा सबको, तुम तुम्हारे घर को कुछ भी बोलते बैठो, तुम्हारे घर की परवाह नहीं है, लेकिन जहाँ पर अलग अलग दुनिया के अलग अलग साइंटिस्ट आके बैठेंगे तो उसी नाम से वो जानवर जाना है, उसका साइंटिफिक वर्ड, यानी घर को तो तुम झगड़े करते बैठे, तो तुम जैसे कुत्ते को, तुम्हारे पालतू कुत्ता है बकरी है, अब तुम उसको कोई उसको ट्विंकल बोल दे रहे, कोई उसको रानी बोल रहा, उसमें झगड़े चालू है तुम्हारे, तो वो तो झगड़े कोई सॉल्व नहीं कर सकता ना, तुमने बकरी को नाम रखने में झगड़े चालू है तुम्हारे, नहीं मेरी रानी हो, नहीं मेरी शेरनी हो, कुछ भी चलन दे तुम तुम्हारा, तो उसके झगड़े तो सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन साइंटिफिक वर्ल्ड पर अगर ये झगड़े चलेंगे तो फिर क्या होगा, जो करने का काम वो रह जाएगा, नाम में हम पूरा लेट जाएंगे, है ना, तो वो नहीं होने का, इसलिए क्या करें कि एक ऐसा नेमिंग सिस्टम बनाया जाए जिसके अंदर पूरी तरीके से क्या हो जाए कि एक जानदार का या एक स्पीशीज का एक ही नाम, दो नाम ना हो। There is a need of standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by same name all over the world. This process is called nomenclature. इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को, ये नाम रखने को, नामकरण को क्या बोलेंगे, nomenclature, क्या बोलेंगे, nomenclature. Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is identified. अब ऐसा नहीं है कि तुम्हें ख्याली जानवर बोल दिया कि भाई मैंने सोचा क्या, देखो अगर तुम हिमालय पे जाएंगे तो तुमको वहाँ पर उड़ने वाला गुलाब मिल ही जाएगा और तुमने यहाँ से उसका नाम रख दिया साइंटिफिक वर्ड, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जानदार बखूबी तौर से तुमको दिखने को होना, तुमने उसकी स्टडी करके आइडेंटिफिकेशन, उसके सब कुछ मालूम होने को ना, उसके बाद उसका नाम रखो, यानी पहले आइडेंटिफिकेशन कर लो सारी प्रॉपर्टीज, यानी तो तुमने क्या करे, नाम रख दिया, उसका वो पहले से मालूम था, तुमने जानवर देखा, तुमने नाम रख दिया अपने हिसाब से, नहीं भाई ऐसा ऐसा नाम होना चाहिए करके इसका, अब वो जानवर पहले से आइडेंटिफाइड है, वैसा नहीं होने बोला, यानी पूरी तरीके से उसके बारे में मालूम है, सारी चीज़ें मालूम है, उसके बाद में उसका नाम रखो। तो ये बोला उसने
तो ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल, यानी नाम रखना तभी पॉसिबल है, तभी हम नाम रख सकते हैं उसका जब हमको उसकी सारी चीजें मालूम है। नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली, उसकी सारी प्रॉपर्टीज हमको मालूम है। एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू, और हमको ये मालूम है कि किस ऑर्गेनिज्म को कौन सा नाम देना चाहिए, उसके बाद हम उसका नाम रख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन, यानी जानवर को पहले पूरी तरीके से देख लेना, परख लेना, उसको आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। पहले पूरी तरीके से आइडेंटिफाई कर लो, उसके बाद उसका नाम रख दो, सिंपल। यहाँ तक हो गया। अब क्या करने वाले अपन आगे यहाँ से कर आगे करें, ठीक है। चलो ये किधर गया था ना?